सुप्रभातं सर्वेषां कृते नमो नमः। अद्य वयं द्वितीयपाठः मम यात्रावृत्तम् इति पाठः द्वितीयाध्यायः पठामः। द्वितीयाध्यायः अस्ति देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। हमने संस्कृत विषय में द्वितीय पाठ हमारा चल रहा था मम यात्रावृत्तम, जिसमें हमने कल पहला अध्याय तक पढ़ा था, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब वह अपना यात्रावृत्त सुनाता है, अभिनव अपना यात्रावृत्त सुनाता है, जिसका नाम क्या होता है, अभिनव नाम का एक लड़का होता है। वह अपना यात्रावृत्त सुनाता है। यात्रावृत्त यहाँ तक उसने सुना लिया था कि प्रातःकाल वह गंगा के निर्मल जल में स्नान करके आनंद भवन की ओर आता है। वहाँ उसे ध्वनि विस्तार था, लाउड स्पीकर यंत्र के माध्यम से सुंदर गंगा स्तुति को वह सुनता है। आज हमने यहाँ से पढ़ना है इस पाठ में क्या सुनता है गंगा स्तुति को, उसको पढ़ेंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तौ पद कमले। इस प्रकार से वह गंगा स्तुति सुनता है। क्या कहा गया है, देवी सुरेश्वरी, इसका अर्थ क्या हुआ, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी, हे देवी, हमारे यहाँ संबोधन है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, हे। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, हे देवी भगवती गंगे, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी, तरल तरंगों से तीनों लोकों से मुक्ति देने वाली। त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक, भुवन अर्थात लोक, ठीक है। तारिणी अर्थात जो तीनों लोगों को मुक्ति देने वाली, ठीक है। तरल तरंगे अर्थात अपने तरल तरंगों से तीनों लोकों को, लोक अर्थात संसार, ठीक है, तीनों लोगों को मुक्ति देने वाली। शंकर मौली विहरिणी विमले, विमल और शिव जी के मस्तक पर, शंकर कौन है, शिव भगवान है, ठीक है, मौली अर्थात मस्तक पर विहार करने वाली, विहारिणी अर्थात विहार करने वाली। मम मातिरास्ताम तव पद कमले, ठीक है, तेरे चरण कमलों में, तव अर्थात तेरे, मत चरण कमलों में, पद अर्थात चरण, कमले अर्थात कमलों में, मेरी, मम अर्थात मेरी, मतिरास्ताम अर्थात मति हो। आया समझ में, इसका अर्थ क्या हुआ, हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगा, तरल तरंगों से तीनों लोकों से मुक्ति देने वाली, त्रिभुवन तरिणी तरल तरंगे, ठीक है, तीनों लोकों से मुक्ति देने वाली, विमल और शिवजी के मस्तक पर विहार करने वाली, तेरे चरण कमलों में मेरी क्या हो, मति हो। इस प्रकार से वह वहाँ क्या सुनता है, गंगा स्तुति को सुनता है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। एताम स्तुतिं निशम्य वयं मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणां दर्शनानन्तरं शांतिकुंज पतंजलि योगपीठानां च भ्रमणम् अकुर्मः। कह रहा है, एताम स्तुति निशम्य, इस स्तुति को सुन करके, निशम्य अर्थात सुन करके, एताम अर्थात इस, जो ये स्तुति थी इसको सुन करके, ठीक है, इसको सुन करके, वयम अर्थात हमने, ठीक है, वयम अर्थात हम सब हुआ है ना, अहम आवाम वयम, जो हमारे रूप चलते हैं, वयम का अर्थ क्या हुआ, हम सब, हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर और माया देवी मंदिरों में क्या किए, दर्शन किए, अर्थात वहाँ हम क्या करें, भ्रमण किया या दर्शन किया, घूमे, ठीक है। द्वितीय चौदिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम अगच्छाम, और दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन कहाँ आए, हरिद्वार से ऋषिकेश गए, अगच्छम अर्थात गए, ठीक है, हम दूसरे दिन कहाँ गए, हरिद्वार से ऋषिकेश गए। तत्र त्रिवेणी घट्टम, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रमस्य च दर्शनम कृत्वा गंगायाः नौका विहारम अकुर्वन्, वहाँ हमने,
ठीक है। कहाँ, जब ऋषिकेश हम आए वहाँ हमने त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम के दर्शन करके गंगा में नौका किया। गंगा में क्या किया? नौका विहार किया, अर्थात हम गंगा में नाव में क्या करें, हम बैठे और उसमें क्या किया? विचरण किया, विहार किया। तदनन्तरं ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम् आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रो स्थित्वा स्वग्रामं प्रत्यागन्तवन्तः। ठीक है। तदनन्तरम, उसके बाद हम क्या है, इसके बाद वहाँ से बस के द्वारा या बस द्वारा, लोकयानम का अर्थ था बस, ठीक है ना, लोकयानम अर्थात बस के द्वारा पुनः दोबारा फिर हम कहाँ आए? हरिद्वार आगत्य अर्थात आकर, कानिचन दिनानि च तत्रो स्थित्वा आकर कुछ दिन वहाँ रह करके, ठीक है, तत्रो स्थित्वा अर्थात वहाँ रह करके, स्वग्रामम प्रत्यागतवन्तः रहकर वहाँ अपने गांव को लौट आए। कुछ दिन हम वहाँ रह करके कहाँ आए? अपने गांव को लौट आए। एक बार दोबारा से अष्टम कक्षा इसका अर्थ आपको समझा देती हूँ। एतम स्तुतिं निशम्य वयं मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणां दर्शनम अनन्तरं शांतिकुंज पतंजलि योगपीठानां च भ्रमणम् अकुर्मः। द्वितीय च दिने हरिद्वारतः ऋषिकेशम् आगच्छम्। तत्र त्रिवेणीघट्टं, रामझूला, लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रमस्य च दर्शनं कृत्वा गंगाया नौकाविहारम् अकुर्म। तदनन्तरं ततः लोकयानेन पुनः हरिद्वारम् आगत्य कानिचन दिनानि च तत्रो स्थित्वा स्वग्रामं प्रत्यागन्तवन्तः। ठीक है। इस स्तुति को सुन करके हमने मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर और माया देवी मंदिरों में दर्शन करने के बाद शांति कुंज और पतंजलि योगपीठ में क्या किया? भ्रमण किया। ठीक है। दूसरे दिन हरिद्वार से हम कहाँ गए? ऋषिकेश गए। दूसरे दिन का यहाँ कहाँ गए हम? हरिद्वार से ऋषिकेश गए। दूसरे दिन कहाँ गए? द्वितीय चौदिने अर्थात दूसरे दिन हम हरिद्वार से ऋषिकेश गए। अगच्छम अर्थात गए वहाँ। ठीक है। वहाँ त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम के दर्शन करके गंगा में नौका विहार किया। ठीक है। तदनंतरम, इसके बाद वहाँ से बस द्वारा फिर हरिद्वार आकर कुछ दिन वहाँ रहकर अपने घर वापस लौट आए। ठीक है। एतत् श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत्, ऐसा सुनकर के अध्यापक बोले, क्या बोले? अभिनव साधुक्तं त्वया हरिद्वार ऋषिकेश इव अस्माकम् उत्तराखण्डे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटकस्थलानि च सन्ति। येषां दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम् आनन्द अनुभूति भवति अपितु ज्ञानवर्धकम् अपि भवति। वस्तुतः वन्दनीयेयं भारतभूमि। ठीक है। इसे सुन करके अध्यापक बोले, क्या बोले? अभिनव, तुमने ठीक ही कहा। साधु उत्तम अर्थात ठीक, साधु का अर्थ होता है ठीक या उचित। ठीक है। ठीक, त्वया ठीक, तुमने ठीक ही कहा। क्या कहा? कि हरिद्वार ऋषिकेश जैसे, इव अर्थात ऋषिकेश हम इव लगा है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? ऋषिकेश धन इव अर्थात ऋषिकेश जैसे, अस्माकम अर्थात हमारे, उत्तराखंड में, उत्तराखंडी शब्द में विभक्ति है, उत्तराखंड में अनेकानि अर्थात अनेक तीर्थ स्थल और क्या है? पर्यटक स्थल हैं। येषां दर्शनेन भ्रमणेन च न केवलम् आनंद अनुभूति भवति अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति। इनके दर्शन से, जो हमने जिनके दर्शन किए उनके दर्शन करने और भ्रमण करने से न केवल आनंद की अनुभूति होती है, न केवलम, ठीक है, आनंद अनुभूति भवति अर्थात होती है, अपितु ज्ञानवर्धन भी होता है, हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। वस्तुतः वंदनीयम देवभूमि इयं, वास्तव में यह देवभूमि क्या है? वंदनीय
है। आया समझ में? यहाँ पे एक अभिनव नामक लड़का है, उसने अपने यात्रा में गर्मियों की छुट्टी में जहाँ जहाँ वह गया उसने अपने यात्रा के वृत्त को सबके सामने रखा। ठीक है, हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो हमें एक घूमने से ही मतलब नहीं, वहाँ ऐसी चीज़ हमें दिखते हैं जो हमें क्या होती है, ज्ञानवर्धक चीज़ भी होती है। तो अष्टम कक्षा आज हमने इस पाठ को पढ़ लिया है। कल और आज की वीडियो को ध्यान से सुन करके आप अर्थ को ग्रहण करोगे और पाठ का सारांश करोगे। ठीक है, आपको भेजा जाएगा तभी आप पाठ का सारांश करोगे और आज आप शब्दार्थ करोगे इस पाठ के। अस्तु, नमो नमः, धन्यवाद।